बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए जिससे उनका 100% 85 स्कोर हो। मैंने जो बनाया है उनके लिए लिस्ट वह इसलिए बनाया है कि चूंकि 1275 सीट है और सीट कम है, ऐसी परिस्थिति में क्या बताएं अचूक बाण जिससे बच्चे 85 स्कोर ठोक के आए। और ये मैं जो बता रहा हूं पक्का, और जो मैं बता रहा हूं अगर ऐसा कर देते हैं तो निश्चित रूप से 85 ठोक के आएंगे। सिपाही भर्ती बोर्ड किस तारीख को होगी वो मैं बता रहा हूं आपके सामने, बताने वाले हैं कि वो सिपाही भर्ती परीक्षा जो आपको है वह नवंबर से पहले किसी हालत में नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, दरोगा का एग्जाम आने वाला है और आप सब भी जानते हैं कि जब बात दरोगा की आती है तो किसके पास जाना चाहिए। हम मौजूद हैं दरोगा गुरु रहमान के पास। जब बात दरोगा की आती है तो टाइटल ही लग चुका है आप पर, दरोगा गुरु। कोई ये नहीं बोलता है कि शिक्षक गुरु रहमान, सारे लोग बोलते हैं कि दरोगा गुरु रहमान। बच्चे बड़ा टेंशन में हैं, कंफ्यूज हैं कि एग्जाम तो निकट है, पढ़ें तो पढ़ें क्या, यूट्यूब से देख के पढ़ें कि गूगल से देख के पढ़ें, कि कुछ उपाय है आपके पास? नहीं, देखिए स्पष्ट में मैं बता दूं कि आज कुकुरमुत्ते के जैसे लोग आ गए हैं और पैसे के बल पर तरह तरह का ऐड करा के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। बच्चे बेचारे बाद में फेल करते हैं, तब गाली बकते हैं उनको जाकर जो करते हैं। मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि मैंने बहुत जम के विश्लेषण किया और तमाम परीक्षाओं का, जैसे आपको 17 का, 2446 का, 2213 क्वेश्चन का, एक्साइज का, ईएसआई का, सबका विश्लेषण करने के बाद मैंने देखा कि बच्चों को क्या बताना चाहिए जिससे बच्चे पास कर जाएं। तो आपके पास उपाय है वो? हाँ बिल्कुल, और उसी विश्लेषण के आधार पर मैंने ये बताया कि बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए जिससे उनका 100% 85 स्कोर हो। नहीं ना बोलेंगे कि यूट्यूब से पढ़ लीजिए? नहीं, यूट्यूब से नहीं पढ़ने की बात मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैंने जो बनाया है उनके लिए लिस्ट वह इसलिए बनाया है कि चूंकि 1275 सीट है और सीट कम है, ऐसी परिस्थिति में क्या बताएं अचूक बाण जिससे बच्चे 85 स्कोर ठोक के आए। और ये मैं जो बता रहा हूं पक्का, और जो मैं बता रहा हूं अगर ऐसा कर देते हैं तो निश्चित रूप से 85 ठोक के आएंगे। 85 ठोक के आएंगे? कैमरा के सामने कह रहे हैं। लिखित देने के तैयार हूं, मैं लिखित देने के तैयार हूं कि 85 ठोक के आएंगे। लेकिन उन लोगों से बचने की निश्चित रूप से आवश्यकता बच्चों को जो कि बड़ा पैसा खर्चा करके ऐड दे के तरह तरह की बात। आप काहे नहीं लेते हैं पैसा क्यों देंगे पैसा? मैं बच्चों की जिंदगी के साथ क्यों खेलूंगा? जब अपने जान पर खेल लेते हैं बच्चों के लिए तो मैं बच्चों की जिंदगी के साथ नहीं खेलूंगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूं किताब, वो बच्चे किताब फॉलो करें और उसके बाद बताएं कि वो क्या हुआ परीक्षा में। देखिए, इसमें हिस्ट्री पोर्शन होता है। हिस्ट्री से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है। हिस्ट्री का 3 पोर्शन है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो मैं बच्चों को स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि हिस्ट्री के लिए किसी भी अन्य किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पर्याप्त है। एनसीईआरटी में प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में सिलेक्टेड टॉपिक, बहुत कम सिलेक्टेड टॉपिक है। प्राचीन भारत में तो आपको सिंधु पढ़े, वैदिक पढ़े और बुद्ध जैन पढ़े, 16 महाजनपद पढ़ लें, उसके बाद आपको मगध पढ़ लें, मौर्य पढ़ लें और गुप्त काल पढ़ लें, निश्चित रूप से उसमें हो जाएगा। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मध्यकालीन भारत में कला, संस्कृति, स्थापत्य कला और जो महत्वपूर्ण राजाओं ने जो काम किया है, सुल्तानों ने काम किया है, उसको पढ़ लें। लेकिन आधुनिक भारत में बिपिन चंद्रा को एक सरसरी निगाह से लेकिन गहराई से उसका अध्ययन कर लें। इसको छोड़ के कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद रह गया ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी 6, 7वां और आपको 11, 12 का, 6ठा 7वां 11, 12 इसलिए हम बता रहे हैं कि 9, 10 में वही है जो 6ठा 7वां 11, 12 में है। आप पहले ही बता दें कि बच्चे को थोड़ा सा बोझ कम लगे कि स्टैंडर्ड 6 और 7 का पढ़ना है। हाँ, 6, 7 का पढ़ लेगा तो वो 9, 10 का उसका कवर हो जाएगा। उसके बाद 11, 12 का पढ़ ले। 6, 7 और 11, 12 का ज्योग्राफी एनसीईआरटी का पढ़े, नया वाला, पुराना वाला नहीं, नया वाला पढ़े। और उसके बाद पॉलिटी में मैंने देखा, कल मैंने गहराई से देखा तो घटना चक्र का जो नया किताब आया है, नया वाला जो आया है, उसकी जो नई किताब आई है पॉलिटी में, घटना चक्र को पढ़ने जो नई वाली आई है उससे अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और तब बच गया इकोनॉमिक्स में अगर बच्चे को इकोनॉमिक्स में मन लगता है तब तो निश्चित रूप से वो माइक्रो एवोल्यूशन या मैक्रो एवोल्यूशन जो 9, 10 का पढ़ लें। एनसीईआरटी मन नहीं लगता तो उसके लिए उपाय है, अगर मन नहीं लगता तो क्राउन पढ़ लें। दोनों उपाय आप निकाले हुए हैं, मन करता है तो ये, नहीं मन करता तो हाँ, तो 9, 10 का
एनसीईआरटी माइक्रो जो है माइक्रो और मैक्रो दोनों का एनसीईआरटी पढ़ लें, और उसके बाद आपको बच गया आपको साइंस। तो साइंस सबका लगभग टफ बुझाता है, जिस साइंस का स्टूडेंट नहीं है। तो मैं बच्चों को यही कहूँगा कि बच्चे साइंस के लिए 9-10 एनसीईआरटी को रगड़ के पढ़े, नहीं 9-10 रगड़ के पढ़े। बहुत पतली किताब है और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बायोलॉजी के लिए उसमें वो बिहार बोर्ड का भी साइंस वो जोड़ लें, बिहार बोर्ड का भी साइंस जोड़ लें, वो निश्चित रूप से उनके लिए पर्याप्त होगा। बिहार बोर्ड का भी पढ़ लें, और तब बच गया आपको करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं बार बार कहता हूं कि करंट अफेयर्स आप 1 साल का प्रतियोगिता दर्पण किसी भी हालत में पढ़िए, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण नहीं पढ़िएगा तो करंट की बहुत सारी क्वेश्चन परीक्षा होगी तो उस समय 1 साल का ले लेना है करंट? नहीं पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना 1 साल का, यानी जनवरी से लेके जब तक परीक्षा नहीं होता तब तक करंट अफेयर पढ़ लेंगे, उनका रिजल्ट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए मैथ और रीजनिंग बहुत लड़के का अच्छा होता भी है, नहीं भी होता है। तो मैथ में अर्थमेटिक देख लें, रीजनिंग लगभग बन जाता है। लोग कहते हैं RS अग्रवाल पढ़ लेना चाहिए, तो जिन लड़कों का बढ़िया वो पढ़े RS अग्रवाल, आज जिसका बढ़िया नहीं है तो एकदम में मत पढ़े, आज इसका थोड़ा सा बढ़िया है तो अर्थमेटिक को देख लें अच्छी तरह से। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा बच्चों को कि लुसेंट, क्राउन या नैनो में 3 किताब आती है, तो उसमें से 3 किताब में से वे क्राउन को देख लें, नया वाला क्राउन को देख लें। क्राउन एक अच्छी किताब है, अच्छा से उनका गहराई से अध्ययन हो जाएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का, आपको दरोगा का, बीएसएससी का, एक्साइज दरोगा का, ईएसआई का, और जितना प्रीवियस क्वेश्चन है उसका गहराई से अध्ययन करें। और साथ साथ आपको मॉक टेस्ट इनके लिए जरूरी है, तो मॉक टेस्ट देते हैं तो जरूर दें, क्योंकि इसके बिना संभव नहीं है। और साथ साथ एक बात कहेंगे कि जब ये सब पढ़ लें तो क्राउन या लुसेंट दोनों में से कोई एक को इन सब पढ़ने के बाद उसका एक बार रिवीजन कर दें, निश्चित रूप से मैं दावा कर रहा हूं कि 85 से कम स्कोर नहीं होगा। फिर से सब दरोगा आप ही क्या निकालिएगा? 100% श्योर। फिर से सारा का सारा दरोगा मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। लेकिन जो मैंने बताया है उसको पढ़ने के बाद बच्चे बताएं कि अगर 85 से कम मार्क आएंगे तो उसी दिन मैं पढ़ाई से संन्यास ले लूंगा। चलिए, दरोगा का तो आप बेड़ा पार करा दीजिएगा। सिपाही भर्ती परीक्षा कब होने वाली ये भी जाते जाते बता। सिपाही भर्ती बोर्ड किस तारीख को होगी वो मैं बता रहा हूं आपके सामने, बताने वाले हैं कि वो सिपाही भर्ती परीक्षा जो आपको है वह नवंबर से पहले किसी हालत में नहीं होगी। सिपाही और दरोगा का जो क्वेश्चन, जो परीक्षा का डेट वायरल हो रहा है वो गलत है। सिपाही नवंबर से पहले किसी हालत में नहीं होने। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले दरोगा गुरु रहमान ने बता दिया है कि अगर दरोगा बनना है तो ये किताब पढ़िए, अगर नहीं पढ़िएगा तो आप ही को लॉस है। और आप भी जान रहे हैं कि शिक्षक नहीं है, दरोगा गुरु रहमान है, और वही बताए खुद से कि ये बुक पढ़िएगा, ये किताब पढ़िएगा तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, और इतना ठोक कराइएगा। और सबसे पहले लाइव सिटीज पे दरोगा गुरु रहमान ने यह भी कह दिया कि नवंबर से पहले कुछ भी हो जाए सिपाही भर्ती परीक्षा नहीं होने वाली है। तो बस लाइव सिटीज के साथ मैंने चैनल को सब्सक्राइब किया। धन्यवाद।